बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बेदारे। गुरपूरे की शरणी उबरे कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार। रहाओ सदा आनंद करहें मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया। वड्डी वड्याई नानक करते की साज शब्द सत भाखिया। सदा आनंद करहें मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया। वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाखिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे प्रीतम शब्द गुरु धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज तिन्हां दे पावन हजूर सुभाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे गुरमुख जनों, आओ विचारां दी आरंभता तो पहला शब्द विचार दी लड़ी नाल जुड़न तो पहला मन बिरती नूं एकाग्र करन लई फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की लड़ीवार शब्द विचार के तहत आप जियां ने धन सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज तिन्हां दा उचारण किया सोरठ राग का शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 620 के उपर सुभाईमान है अदब प्यार सहित सरवण किया है। पावन शब्द विच गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी साडी झोली दे विच अपनी बख्शिश की दात किरपा की दात उपदेश रूप दे विच पा रहे हैं। मैं बेनती करा कि साडे जीवन दे विच सानू ताप चढ़िया होया है। जदों शरीरक तौर पे सानू ताप चढ़ता है, शरीरक तौर पे शरीर तपदा है, उदों शरीरक तौर पे बड़े दुखी होईदा है। शरीरक तौर पे ताप चढ़न दे नाल बंदा विलकदा है, तड़फदा है, डॉक्टर कोल पहुँच करन दी कोशिश करता है। उहदा कारण की है? मैं जल्दी तो जल्दी इस ताप तो मुक्त होवां। एक सानू अंदर ताप लग्या होया, ताप चढ़िया होया। ये ताप विकारां दा है, विचारां दा है, ये ताप हौमे दा है, लालच दा है। और इस ताप दे करके हैरानी की गल यह है कि असी कभी दुखी नहीं होए। असी इस ताप दे करके कभी अपने जीवन दे विच ये नहीं सोचिया कि मैं गुरु वैद कोल जावां और गुरु वैद नूं इलाज करन लई बेनती करा। हाँ, ये हो सकता कि ये ताप किसी नूं थोड़ा चढ़िया होवे, किसी नूं बहुता चढ़िया होवे, पर चढ़िया है। इस ताप तो प्रभावित किते ना किते बहुते लोग ने।
पर उन्हां बहुतियां दे विचों इलाज कराउण लई गुरु वैद कोल, गुरु डॉक्टर कोल कोई विरला पहुँच करता है। सतगुरु जी ने इत्थे ये गल समझाउण दा यतन कीता है कि असीं अपने जीवन दे विच इस ताप दे प्रभाव दे विच हाँ तपे हुए हैं अंदरों, और इहदा इलाज इनू ताप नू उतारन वाला डॉक्टर गुरु है। जदों वो कृपा करदा ते ये ताप उतर जाता है, ये ताप लथ जाता है। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी कृपा करते हुए रहाऊ दे बंद विच बचन करते ने, हर जन सिमरिया नाम आधार। मैं बहुत बार बेनती करदा कि जन का अर्थ हुंदा सेवक, जन का नन्ना मुक्ता है तो बहुते सेवकों की गल है, जन के नन्ने नूं औंकड़ है तो एक सेवक की गल है। पर जदों जन के नन्ने नूं सिहारी आ गई, वो संबंधकी तौर पर है, सेवक ने जां सेवकां ने जां सेवकां राहीं। पर जदों जन के जिज्जे पैर दे विच बिंदी होएगी जन, उदों उत्थे अर्थ सेवक नहीं, दास नहीं, उत्थों उदों उहदे अर्थ जिहड़े ने इस्त्री है। बलवंड खीवी नेक जन, उत्थे जिज्जे पैर च बिंदी ला के उचारण करना पएगा, जन इस्त्री। इत्थे जन दे नन्ने नूं सिहारी है, अर्थ ने सेवक ने, सेवकां ने, संबंधकी तौर पर है। हर जन सिमरिया, सतगुरु कहते जो परमात्मा दे सेवक ने परमात्मा दे नाम नूं सिमरिया, परमात्मा दे गुणां नूं याद कीता। सिमरन दा अर्थ हुंदा याद करना। जदों परमात्मा दे सेवक ने परमात्मा नूं याद कीता, नाम आधार, वो नाम दे आसरे दे विच तुरिया, आधार दे रारे नूं भी सिहारी, आसरे विच, आसरे ते, नाम आधार, नाम दे आसरे ते उन्हें तुरना शुरू किया। नाम दा अर्थ हुंदा रब्बी गुण, नाम दा अर्थ हुंदा रब्बी होंद। उन्हें रब्बी होंद नूं मन के परमात्मा दे गुणां दे आसरे ते तुरना शुरू किया, अपने जीवन दे विच चलना शुरू किया, अपने आप नूं रब्बी हुक्म दे विच तोरिया, रब्बी याद दे विच तोरिया, रब्बी गुणां दे विच चलिया। कौन? परमात्मा दा सेवक। फिर मैं अर्थ करा, जदों परमात्मा दे सेवक ने परमात्मा नूं याद करके, परमात्मा दे गुणां नूं याद करके, परमात्मा दे नाम दे आसरे दे विच रहना शुरू किया, परमात्मा दे आसरे ते तुरना शुरू किया, रब्बी होंद दे विच, रब्बी हुक्म दे विच अपने जीवन नूं चलाउणा शुरू किया। ताप उतारिया सतगुर पूरै, अपनी किरपा धार। कहते फिर गुरु ने अपनी किरपा करके ना वो जिहड़ा अंदर ताप चढ़िया होया सी, हौमे दा, विकारां दा, लालच दा, लोभ दा, ये जिहड़े ताप चढ़े हुए सी, जिहदे नाल अंदर तप रिहा सी, अंदर दुखी सी, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। ये जिहड़ी जिंद तड़फ रही सी, इस ताप दे करके अंदर व्याकुल सी, कहते गुरु ने कृपा करके, अपनी दया करके ताप उतारिया, उस ताप नूं ला दिता। सतगुर पूरे, पूरे सतगुरु ने, सतगुर दे रारे नूं सिहारी, पूरे सतगुरु ने अपनी कृपा करके, अपनी मेहर करके इस ताप नूं उतार दिता, अंदर दे ताप नूं खत्म कर दिता। परमात्मा दे नाम रूपी दारू नूं साडे मुख विच पा के, सानू वो दवाई दे के साडे इस ताप नूं खत्म कर दिता जीवन विच। हुण लोभ तो मुक्त हो गए, हौमे तो मुक्त हो गए, काम तो मुक्त हो गए। हुण अपने जीवन दे विच ਠੰਡ पाई करतारे वाली गल, जलन बुझी शीतल होए मनुआ वाली गल, जीवन ठंडा ठार हो गया, शांत हो गया, आनंद वाला बन गया जदों गुरु ने कृपा करके इस ताप नूं उतार दिता।
बस लोड़ सी गुरु कोल आउण दी, लोड़ सी गुरु कोल आके बेनती करन दी। सतगुरु कहते जदों गुरु कोल पहुँच की, गुरु कोल अर्ज की, सतगुरु के दसे हुए हुक्म विच चले, फिर सतगुरु की सेवा सो करे जिस बिन सै होमै ताप। फिर गुरु की दसी हुई सेवा वो मनुख करन लग जाता, जिहदी गुरु ने कृपा करके जीवन विचों तपश खत्म कर दी, ताप खत्म कर दिता। पहले पदे विच सतगुरु जी वचन करते, बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे। पार ब्रह्म परमेश्वर ने, परमेश्वर दे भी इत्थे रारे नूं सिहारी है। मैं एक तुहानूं अर्ज करां, जदों किसी शब्द के आखिरी अखर नूं सिहारी आ जाए, वो संबंधकी तौर पर आउंदी है। सिहारी संबंधकी तौर पर जो सिहारी आउंदी तो वो अर्थ जिहड़े ने वो ने विच राही, ये अर्थ लगभग वो आउंदे ने। जिवें इत्थे परमेश्वर के रारे नूं सिहारी परमेश्वर ने, जां परमेश्वर नूं, परमेश्वर विच, परमेश्वर राही, ये अर्थ जिहड़े ने वो बन लगे। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, जदों पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिहड़ा सेवक परमात्मा की शरण विच पिया, उस सेवक दे उत्ते परमात्मा ने बख्शिश कर दी, बख्श दिता। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, जदों परमात्मा ने बख्शिश करके कृपा करके उहदे ते दया करके कृपा कर दी। नानक कहो गुर बख्शिया नामै संग जुट, जदों बख्शिश कर दी, अपनी दया धार दी, धारी सतगुर आप कृपाल कृपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। बख्शिश करके नाम की दात दे दी, कृपा करके नाम की दात दे दी। हाँ, एक आम असी शब्द वरतते हैं कि इनू बख्श दिओ। आम तौर पर किसी ने गुनाह किया हो, आप कहने जी इनू बख्श दिओ, उत्थे बख्श दा अर्थ हुंदा मुआफ करना। आप ये आम शब्द वरतने जी इनू बख्श दिओ, उत्थे अर्थ ने मुआफ करना। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ही गुरु अर्जन पातशाह जी का एक शब्द आउंदा है कि भूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना। उत्थे बख्शिया का अर्थ मुआफ किया। भूल चूक, भुल चुक नूं गुरु ने कृपा करके, पार ब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके मुआफ कर दिता। पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे, बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे। उत्थे भी बख्शिया का अर्थ मुआफ किया, भी भुल्लां चुकां नूं मुआफ करके, भुल्लां चुकां नूं बख्श के उस परमात्मा ने कृपा की, अपने सेवक के सारे रोगां नूं मिटा दिता, मुका दिता, खत्म कर दिता। इस करके बख्शिया का अर्थ मुआफ करना भी है, बख्शिया का अर्थ बख्शिश करना भी है। इत्थे बख्शिया का अर्थ कहांगे बख्शिश की। जदों पार ब्रह्म परमात्मा ने बख्शिश की जां मुआफ करना भी लैके फिर दूसरी तरह अर्थ करने पैणगे। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर ने जीवन दीयां पिछलियां भुल्लां चुकां नूं बख्श के सगले रोग बिदारे, उस सेवक दे सारे रोगां नूं नाश कर दिता। बिदारे दा अर्थ हुंदा दूर करना, सारे जीवन के रोग जिहड़े ने वो दूर कर दिते। पार ब्रह्म कृपालू ने बख्शिश करके अपने उस सेवक दे सारे गुनाहां नूं माफ़ करके उहदे सारे रोगां नूं दूर कर दिता। गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहते चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बिदारे। वो परमात्मा कृपा करदा, जमा की त्रास, जमा की मार नूं दूर कर दिंदा। इस करके प्रकरण दे विच वख-वख अर्थ आउंदे ने। बिदारे दा अर्थ नाश करना, दूर करना। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहते पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपने सेवक दे उत्ते कृपा करके, बख्शिश करके उहदे सारे रोग जिहड़े ने उन्हां नूं खत्म कर दिता। तन दे रोग, मन दे रोग, कोई तन करके दुखी, कोई मन करके दुखी, कोई मन करके रोगी है, कोई तन करके रोगी है। पर परमात्मा जदों बख्शंद के घर विच आउंदा है, बख्शिश के घर विच आउंदा है, फिर वो परमात्मा कृपा करके अपने सेवकों के सारे रोगां नूं दूर कर दिंदा है।
गुर पूरे की शरणी उबरे कारज सगल सवारे। गुर पूरे की शरणी उबरे, उबरे का अर्थ होंदा बच जाना। सब कहते जेड़े सेवक गुरु की शरण में पै जाते ने ना, जेड़े गुरमुख गुरु की शरण में पै जाते ने, गुरु की शरण में आ जाते ने, वो बच जाते ने। गुर की शरणी उभरे, जेड़े गुरु की शरण में आ गए वो वकारां वालों बच जाते ने। गुर राखे से उभरे, जिन्हां दी गुरु ने रखिया की वो वकारां वालों बच गए। गुर राखे से उभरे, होर मुट्ठी धंधा ठग, बाकी ठगे गए माया वाले पासे तो। बाकी माया वाले पासे ते आउण दे करके, माया दे प्रभाव विच आउण करके, गुरु अमरदास महाराज कहते ना, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन्हें सच नाम जित लाया। जेड़े माया के प्रभाव विच आ गए वो खाधे गए, मुक गए, आत्मिक तौर पर खत्म हो गए। पर जेड़े गुरु की सिक्ख्या ते चलण वाले ने वो बच गए, उभरे, बच गए। गुर की शरणी उभरे, जेड़े गुरु की शरण में पै गए वो इस माया के प्रभाव तो, विकारां तो, जमा की मार तो बच गए। सतगुरु कहते हैं जेड़े गुरु की शरण में पैंदे ने वो बच जाते हैं। कारज सगल सवारे, ते गुरु उन्हां दे सारे कारज भी सवार दिंदा। गुरु उन्हां दे अंग संग हो के सहाई ना जीवन के सारे कारज सवारदा है। शब्द बड़ा प्यारा है, गुर पूरा जिन सिमरिया सही भये निहाल। सतगुरु कहते जेड़े पूरे गुरु नूं याद करते ने, पूरे गुरु की सिक्ख्या नूं चेते करते ने, वो अपने जीवन विच निहाल हो जाते हैं। निहाल दा अर्थ हुंदा खीड़े विच आ जाना, खुश हो जाना। गुर पूरा जिन सिमरिया सही भये निहाल। आपां जकारा छड्डदे की कहने, बोले सो निहाल। जिहड़ा उस परमात्मा की सिफत सलाह नूं बोले वो निहाल है। जिहड़ा बोले कि सत श्री अकाल, कि परमात्मा सदैवी रहन वाला, वो अकाल परमात्मा समय के प्रभाव तो मुक्त, जिहड़ा ये गल नूं बोले ना अपने जीवन में कमाए, वो निहाल है। बोले सो निहाल। गुरु पातशाह कहते गुरपूरा जिन सिमरिया सही भये निहाल। जिहड़ा गुरु के उपदेश नूं दृढ़ कर लैंदा, गुरु की सिक्ख्या नूं दृढ़ कर लैंदा, वो जीवन में निहाल हो जाता, खुश हो जाता, खेड़े में आ जाता। इन्ना ही नहीं, नानक नाम आराधना। हे नानक, जिहड़ा उस परमात्मा के नाम नूं आराधदा, गुरु की सिक्ख्या लैके परमात्मा नूं चेते करदा, कारज आवे रास। ਉਹਦੇ जीवन के सारे कारज गुरु सवारदा है, ਉਹਦੇ जीवन के सारे कारज सफल हो जाते हैं। इस करके सतगुरु कहते ने कि ਜਿਹੜਾ गुरु की शरण में पैंदा है, गुर पूरे की शरणी उभरे। इत्थे शरणी ते अर्ध विश्राम दे दिओ तो बड़े क्लीयर अर्थ हो जाएंगे। गुर की शरणी, गुर पूरे की शरणी उभरे। उभरे ते पूर्ण विश्राम है। जिहड़ा गुरु की शरण में आ जाता है वो वकारां वालों बच जाता है, वो माया के प्रभाव तो बच जाता है। इन्ना नहीं, कारज सगल सवारे। गुरु के जीवन के सारे कारज सवारता। कह के ते वेखिए, गुरु साहब कृपा करो कीता लोड़िए काम सो हर पहे आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। कह के ते वेखिए, उसकी सिक्ख्या ते चल के ते वेखिए, वो आप सारे कारज सवारता है। इस करके सतगुरु कहते जेड़े उसकी शरण में पै जाते ने, गुरु वो सारे जीवन के कारज सवारदा है। अखीर ते सतगुरु आखिरी पदे विच बचन करते, सदा आनंद कर हैं मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया। साहब जी कहते, हे मेरे प्यारे, हे मेरे भाई, गुरु की शरण में पै के ना असी अपने जीवन दे विच आनंद माणदे हैं। असी जीव सदा आनंद कर हैं मेरे प्यारे। हे मेरे प्यारे, हे मेरे भाई, गुरु की शरण में पै के ना असी जीव, असी सदा आनंद माणदे हैं। आनंद भया मेरी माए।
कदों सतगुरु मैं पाया, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ, ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਪ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਪ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਪਲੱਸ ਵਿੰਦ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤੁਧ ਨੂੰ ਕਰੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਾਪ ਵੀ ਤਾਪ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਤੁਧ ਨੂੰ ਕਰੈ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਆਪਣਾ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ।
क्योंकि वो आप मुक्त ने, तो जिहड़ा आप इस तपश तो मुक्त होवे वो दूजे नूं तां तार सकदा। पर जे असीं कहांगे कि इस ताप तो गुरु ने बचा लिया, फिर ਇਹਦਾ मतलब गुरु हरगोबिंद पातशाह इस ताप तो प्रभावित ने नहीं। इत्थे मैं बेनती कर रहा, ताप अंदर दे दी गल है, जिहड़ा अंदर सानू ताप चढ़िया होया, दूजे दे धन दौलत नूं वेख के, दूजे दे घर बार नूं देख के, दूजे दियां उच्चियां बुलंदियां नूं वेख के जिहड़ा सानू ताप चढ़िया होया ना अंदर, ये ताप की गल कर रही। तो ये ताप केवल गुरु उतारता। सतगुरु कहते गुरु ने कृपा करके वो ताप उतारिया, जिस करके सदा आनंद करें मेरे प्यारे। हे मेरे प्यारे, जिस करके हुण असीं आनंद माणदे हैं। मैं बेनती करा, दुनियावी सरीरक तौर पर जदों ताप चढ़िया होए ना, उदों कुछ भी चंगा नहीं लगता। खाण नूं भावें मनपसंद खाना सामने पिया होवे, फिर भी जी नहीं करता खाण नूं, चंगा नहीं ना लगता। कोई गल्लां करदा होवे तां चंगा नहीं लगता। कोई कहे चलो घूमण चलीए, नहीं मन नहीं मेरा। क्यों? सरीरक तौर पर ताप चढ़िया होया। पर जदों वो ताप खत्म हो जाए, फिर बंदा अपनी मनपसंद चीज़ छड्डेगा। फिर तो कहेगा भी मैनू खा लैन दो, ये मेरे मनपसंद, मसा मैं ठीक होया, हुण नहीं मैं छड्डदा। कोई कहे चलो घूमण चलीए, चलो चलीए, क्योंकि हुण ताप चले गया, तंदुरुस्त हो गया। और मैं बेनती करा, जो साडे अंदर का ताप है ना, जिहड़ा अंदर का ताप दूजे वल वेख के, हाय दूजे का घर इन्ना वड्डा क्यों, मेरा इन्ना छोटा क्यों, हाय दूजे कोल इन्ना धन दौलत क्यों, मेरे कोल घट है उहदे तो, हाय दूजे दे नियाणे इन्ना क्यों पढ़ गए, मेरे रह गए। ये जिहड़ा ताप है ना, जदों गुरु इस ताप नूं उतार दिंदा, फिर की हुंदा, फिर दूजे का घर वेख के अपने अंदर ईर्खा नहीं पैदा होंदी। जदों फिर ये ताप अंदरों उतर जाता ना, फिर कोई फर्क नहीं पैंदा कि दूजा बुलंदियां ते क्यों है, दूजे का नामना क्यों है, दूजे दे बच्चे चंगे नंबर क्यों लैके। उदों अंदर सगों खुश हुंदा कि कोई तरक्की कर रहा। उदों मन खुश हुंदा कि कोई अपना भैन भरा बुलंदियां नूं छू रहा। जदों ये ताप उतर जाए, जदों ये ताप उतर जाए, फिर बड़ी खुशी संतुष्टि मिलती जीवन में। पर जदों ये ताप होवे ना, फिर कुछ नहीं चंगा लगता। फिर दूजे की बुलंदी नहीं चंगी लगती, उचाई नहीं चंगी लगती, दूजे की तरक्की नहीं चंगी लगती, दूजे का धन दौलत कमाया होया चंगा नहीं लगता। इस करके जो गुरु ये ताप उतारता है, फिर जीवन में आनंद है। सब कहते सदा आनंद करें मेरे प्यारे। हुण हमेशा आनंद माणीदा जी, हुण जीवन में सदा खेड़ा माणीदा। क्यों? कि गुरु ने कृपा करके इस ताप नूं खत्म कर दिता। हर गोबिंद गुर राखिया। गुरु ने जिहड़ा परमात्मा हरि का रूप, धरती के मालक प्रभु का रूप है, उसने मेरी रखिया की, इस ताप तो मैनू बचा लिया। वड्डी वडियाई नानक करते की, साच शब्द सत भाखिया। हे नानक, उस सारियां नूं पैदा करने वाले करतार की वडियाई बहुत वड्डी है। वड्डी वडियाई, अचरज शोभा, उस मालक की वडियाई वड्डी है। उहदे कौतक अचरज करने वाले ने, उहदी शोभा अचरज करने वाली है। वड्डी वडियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे। इत्थे सतगुरु कहते वड्डी वडियाई नानक करते की। करता कहते ने करतार, करतार शब्द तो करता बनिया, ते करते का अर्थ सारियां नूं पैदा करने वाला, करतार का अर्थ सारियां नूं पैदा करने वाला। हे नानक, उस करते दी, सारियां नूं पैदा करने वाले सिरजनहार परमात्मा की वडियाई वड्डी है, शोभा बहुत वड्डी है। वड्डी वडियाई नानक करते की दा अर्थ दी। हे नानक, उस करते दी वडियाई बहुत वड्डी, बयान नहीं की जा सकती। कितनी वड्डी, वो बयान तो परे। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पात शाह नेचल चौर छत। कितनी वड्डी वडियाई। सतगुरु कहने वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मरतबा। रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जियां अंदर जियो सब किश जान ला। सब किश तेरा वस, तेरा घर भला।
तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आज्ञा बिनवता। ये वडियाई है उहदी। सज्जन सच्चा पातशाह पढ़ते हैं ना शब्द, सिर शाहां दै शाह जिस पास बैठिया सोही है। वडियाई उहदी वड्डी, कहंदे वो वड्डे दी वडियाई इन्नी वड्डी उहदे कोल बह जाइए आपां नूं भी मान मिल जाता। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ। हे ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਤ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਦੀਵੀ। ਭਾਖਿਆ, ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੋਏ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਡੀਠਾ, ਡਿੱਠਾ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ 10 ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ, ਮਠਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਦੱਸ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ,
उस करते की वडियाई नाल सिफत सलाह दे नाल जुड़िए जिहड़ी गुरु ने साडी झोली विच शब्द रूप विच पाई है। शब्द विचार करदिआं होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। फतेह प्रवान करो जी।